नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप द लोक नीति देख रहे हैं। रातों रात सत्ता में जो परिवर्तन आया है, कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और उसके बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज सरकार ने जब इस्तीफा दिया कमलनाथ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मैं हूँ। मेरे दूसरी तरफ अगर आप दिखा पाए तो जीत जैसा जश्न है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव परिणाम आए हों और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जीत की विक्ट्री की साइन दिखाते हुए जश्न मना रहे हैं। मेरे साथ भोपाल से महापौर आलोक शर्मा साहब हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद लोक नीति से बात करने के लिए। दूसरा, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? देखिए, सत्य प्रताड़ित हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है। और मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है। मध्य प्रदेश में पुनः कमल का फूल खिला है और बहुत ही जल्दी जो मध्य प्रदेश में विकास के कार्य राजनीतिक द्वेष भावना से रोक दिए गए थे, वे विकास की ओर हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर, नेतृत्व किसके हाथ में जाने वाला है? देखिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की एक केडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है, भारतीय जनता पार्टी का अपना विधायक दल है। विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और सभी विधायक अपने नेता का उसमें चयन करेंगे। एक चीज़ सर और जानना चाहता हूँ, कमलनाथ साहब जब अभी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बिंदुओं पे बात की। उन्होंने कहा कल आता है तो परसों भी आता है। इस पे आपका क्या कहना है? मतलब देखिए, मध्य प्रदेश में दुर्घटना बस कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। उनका मध्य प्रदेश से कभी सीधा वास्ता नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ है, उनकी कलकत्ता कलकत्ता के अंदर उनका कारोबार रहा है। गलती से दुर्भाग्यपूर्ण उनकी कर्मस्थली मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा बन गया। वो भोपाल के किसी भी मोहल्ले को नहीं जानते, वे इंदौर के मोहल्लों को नहीं जानते, जबलपुर के मोहल्लों को नहीं जानते, उज्जैन के मोहल्लों को, रतलाम, सिंगरौली, मैं कहता हूँ खंडवा हो, बुरहानपुर हो, आपका मुरैना हो, कहीं वो आज तक गए ही नहीं है। केवल बल्लभ भवन में बैठ के ही वे राजनीति करते थे। वे आंख से नहीं देखते थे, वे कान से सुनते थे। वो कान में बंटा डार बोलते थे और बंटा डार ने पूरे कांग्रेस का बंटा डार आज कर दिया है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता सब समझती है। मैंने पुनः कहा कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। कमलनाथ का जहाज भोपाल के बड़े तालाब में हमेशा के लिए डूब गया है। ठीक है, तो ये महापौर थे आलोक शर्मा साहब, जिनसे मैं बात कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इस वक्त जो माहौल है वो किसी जीत जैसा है। मैं अपने इस तरफ आप दिखा देते हैं, मुख्य द्वार है जहाँ पर नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगी है। भारत के मन की बात, मोदी के साथ, ये इस तरह के कोट लिखे गए हैं। और यहाँ से मुख्य द्वार के अंदर तमाम मीडिया कर्मी और लोग मौजूद हैं। हमारे दूसरी तरफ देख लीजिए आप कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो लहराया जा रहा है। लगे हैं यहाँ पर तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मौजूद हैं। मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं कार्यकर्ता मौजूद हैं और यहाँ पर स्वयं प्रदेश अध्यक्ष भी वी.डी. शर्मा, जिन्होंने कमान संभालते ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शानदार पारी खेली है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने अभी जल्दी से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो आप द लोक नीति पर लाइव देख रहे थे। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत भीड़ है। उधर से अध्यक्ष का आना होगा तो हम उनसे भी बात करेंगे। तो कुल मिला के कहना यह है कि मध्य प्रदेश में जो है रातों रात सत्ता परिवर्तित हो गई और कमलनाथ अब मुख्यमंत्री, शेष मुख्यमंत्री कमलनाथ अब नहीं रहे हैं, कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी में किसके हाथ में नेतृत्व जाता है। क्या शिवराज सिंह चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे या नरेंद्र सिंह तोमर या नरोत्तम मिश्रा में से किसी एक को कमान दी जाएगी? ये भी देखना दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल कब वो जाएंगे, अपने राज्यपाल को प्रपोज करेंगे सरकार बनाने के लिए, कब वो राज्यपाल से समय मांगेंगे, फिर कब शपथ होगा और कब मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। ये सब देखना दिलचस्प होगा। वैसे अब यहाँ पर तो स्थिति बहुत साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब एक साधारण सा विकल्प यही बच रहा है कि उसको सरकार बनाना है। साधारण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब कांग्रेस के पास फिलहाल तो कोई दांव नहीं नज़र आ रहा है। कांग्रेस के पास इस तरह कोई विकल्प नहीं है, कुछ बड़ा हो जाएगा। अब पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में होने को जो था, कई दिन से जिसकी कयास लगाए जा रहे थे, वो अब निश्चित हो गया है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। जैसा कि आलोक संजर कह रहे थे, माफ़ कीजिएगा, आलोक शर्मा जो यहाँ से महापौर हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो जीते थे, उनका कहना है कि जो है अब कुछ ज़्यादा बाकी नहीं है, अब कमल खिल गया है। तो निश्चित तौर पे अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल कैसे बनता है, सीएम का उम्मीदवार कौन रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये रहेगी कि आने वाले समय में जो वो 24 सीटें जो खाली हुई हैं, जो 22 विधायकों के इस्तीफे हुए हैं, उसके अतिरिक्त 2 सीटें जो मृत्युपरांत खाली हुई थी, जिस पे बाई इलेक्शन करवाए जाने हैं, उस पर क्या परफॉर्मेंस रहेगी। या भारतीय जनता पार्टी के पास एक और चुनौती रहेगी कि उन सीटों पर कम से कम 24 सीटों में से कम
10 सीटें जीती जाएं, 12 सीटें जीती जाएं, तब जा कर के वो बहुमत बना पाएगी, बहुमत बनी रहेगी। अन्यथा की स्थिति में वो अभी तो थिन लाइन डिफरेंस है, अभी तो 2 विधायक 3 विधायक की कमी अगर होती है तो सरकार बचाना उनके लिए मुश्किल रहेगा। फिलहाल तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे की तरफ वहाँ पर मध्य प्रदेश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समय फूलमाला के साथ निकल रहे हैं। शायद यहाँ पर बीडी शर्मा जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो निकल रहे हैं। बीडी शर्मा ही यहाँ पर बीडी शर्मा ही यहाँ पर है। सबसे जरूरी चीज़ एक सर यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सर, थोड़ा सा 1 मिनट सर। आते ही क्रीज पे बैठी जैसे ही आए तुरंत आपने छक्का मारा, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकारें रहीं, उन सरकारों ने गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया, बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया। हर गरीब के लिए, नौजवान के लिए, माताओं बहनों के लिए हर प्रकार की योजना है जिनसे मध्य प्रदेश का जो व्यक्ति है, मध्य प्रदेश की आम जनता है, वो इतनी खुश थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के झूठ छल कपट के कारण कुछ तथाकथित वोट हमको ज़्यादा मिले, लेकिन 1, 2, 4 सीटों से गड़बड़ हो गई। लेकिन कांग्रेस के इस नेतृत्व ने इस मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह के इशारे पर फिर गर्त में लेकर के गए और आज मध्य प्रदेश को डुबाने का काम इस दिग्विजय सिंह के माध्यम से बना। इसलिए उनके अंतर्कला आंतरिक विरोध के कारण सरकार को जाना पड़ा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करते हुए। लेकिन मुझे दुर्भाग्य है कि जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन रण छोड़ करके भाग गए। बीडी शर्मा यहाँ पर थे जो अपनी बात रख रहे थे हम दल उपनीति के पास, और उनके समर्थक नारे लगा रहे हैं। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि ये इसमें जो बीडी शर्मा की भूमिका है वो बहुत अच्छी मानी। मेरे साथ इसमें भोपाल के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तो इस समय आप देख सकते हैं लाइव दल उपनीति आपको दिखा रहा है कि आप सत्ता परिवर्तन की जो एक लड़ाई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं बचा है। अब लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। देखना दिलचस्पी होगा कि केंद्रीय नेतृत्व किसी मुख्य भूमिका में रखता है या केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के नेतृत्व किसके हाथ में देता है। तो यहाँ पर अब जो है विशेष कुछ बाकी नहीं है। दल उपनीति आपके साथ लाइव यहाँ से तस्वीरें दिखा रहा है, यहाँ के घटनाक्रमों को पल पल की जानकारी आपको दे रहा है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप